जय हिंद दोस्तों। OROP 1 से OROP 2 और OROP 2 से OROP 3 में क्या क्या विसंगतियां हुई और किस किस तरीके की हुई, क्या वो तर्कसंगत थी या नहीं है, सारी पर मैं पूरा एक एक फैक्ट कवर करूंगा। और सबसे पहले हो गया बदला पूरा। हाँ जी दोस्तों, सवेरे हमारा एक जैसे एक जवान शहीद हुआ था। उन क्रूरताओं ने, उन क्या नाम बोलो, और उनका जो बदला है अभी 3 को टपकाया, और 3 को इस तरह टपकाया जरा आप देख सकते हो। और वहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनको भी शायद मैं इस जश्न और इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन दर्द बहुत होता है ऐसी बात सुन के। सवेरे से ऐसा मूड लगता है कि नहीं, एक यंग जेसीओ और एक ये बिल्कुल नया सोल्जर शहीद हुआ और 2 घायल हुए वहाँ पर। और जहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहा है JNK के अंदर, आप देख रहे हो वहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं। और उसके बीच में जब सैनिकों को गुस्सा आया तो उन्होंने जज्बाती में आनन फावन ने ताबड़तोड़ चारों तरफ से घेराव किया, सर्विलेंस लगा के, और उनको टारगेट किया अच्छे से और ठोका। और उनको जहाँ जाते हैं ना, 72 हूरों वाली बात है, उनको पहुँचा दिया। थोड़ा बड़ा तसल्ली सुकून हुआ। और जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर उनके घर के लिए डिस्पैच हो गया है। हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि उनके अपने चरणों में उन्हें जगह दे और इस कुर्बानी को देश कभी न भूले। आइए बात करते हैं OROP 1 की, फिर बात करूंगा OROP 2 की, फिर बात करूंगा OROP 3 की। OROP 1 यानी जून 2023 तक सबको मिला था और एक गुड फील हुआ था, यानी सबको मिला था। कितनी फौज, लगभग आप समझ सकते हो 20 से 22 लाख को पूरा कवर किया गया था और सबको मिला। और लगभग दूसरा फैक्टर ये था कि उन्होंने 100% लोगों को बराबरी के आसपास रखा, सबको मिला और लगभग सबकी बराबरी हो गई थी। और ये 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हो गया था। बड़ी अच्छी खुशखबरी हुई, लेकिन उसमें भी एवरेज लिया गया था, मैक्सिमम नहीं लिया गया था। ये हमारी उसकी मेन विसंगति रही। और 1 साल बाद 7th पे CPC दिसंबर 2015 की पेंशन में 2.57 का गुणा करने के बाद 1 जनवरी 2016 से पेंशन निर्धारित हुई, जो कि एक और डबल खुशी मिली। तो उस समय 2014, 15, 16 बड़ा अच्छा लगा कि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। और फिर लगातार सबको लगा कि सरकार ने हमारे ऊपर पैसों की बारिश कर दी, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारी मांग थी हमें थोड़ा और मिले, हम मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते थे। और इसको लेके 2-3 और फैक्टर को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो दोस्तों, ये OROP 1 का फैक्टर था जो गुड फील हुआ था सबको, और सरकार ने बड़ा दिल दिखा के सबको शामिल किया। फिर सरकार ने कहां से खेल खेला, यानी फिर सरकारी चमचों ने कहां से खेल खेला। और वहां वो सरकारी चमचे, वो चाहे सेना के अधिकारी हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे को सलाहकार हों, मैं उन्हें चमचे ही कहूँगा। अब बात आती है OROP 2 की। OROP 2 में देरी हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ों को लेके था। जनवरी 2022 में इसकी घोषणा होती है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकारी चमचों ने पहली बात तो PMR का पत्ता साफ कराया, और 22 लाख से लगभग 25 लाख, 2-2.5-3 लाख लोग और बड़े होंगे, लेकिन वो उनको भारी पड़े, जो बड़े वो भारी पड़े। बाकी जो थे 1 जनवरी 2016 से पहले, उनको जो उम्मीद थी वो तो नहीं हुई, और होनी भी कैसी थी, क्योंकि इसमें जो बेस ईयर लिया गया था वो क्या था, 2018, और पहले वाले का बेस ईयर 2013 था। तो वो तो सब बढ़िया रहा। अब 2018 को बेस ईयर लिया गया तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। अब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया कि नहीं, जब देखा, जब टेबलें आई तो लोग सदमे में चले गए, सदमे में चले गए। और सदमे में जाने के बाद जेसू जवान की तो बाट लग गई, क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आया। एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया 2016 के पहले और बाद के बीच में। यानी फिर उसके बाद तमाम हो हल्लास हुआ, काफ़ी गुस्सा गुस्सी हुई, जंतर मंतर पर हुई, रामलीला मैदान पर, कभी ये ग्रुप, कभी ये सैनिक संगठन, तमाम तरीके के एजिटेशन, रेल रोको, संसद घेराव, प्रधानमंत्री के आवास तक के लिए निवास, फिर हमारे साथ अत्याचार और दुराचार सरकार ने किया। सरकार आंख बंद नहीं की थी, देख सब रही थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तमाम तरीके के ज्ञापन दिए, कई तरह के
बुद्धिजीवियों से मदद ली, लेकिन नेशनल मीडिया ने भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी अनदेखी और घोर हमारे साथ निंदनीय अपराध जो सरकार ने मुंह बंद करके किया वो सामने दिखाया गया। और OROP-2 में सरकार समझ गई और इसका मामला फिर हमारे एजिटेशन के बाद हमने ज़्यादा फिर इंतज़ार किया कि चलो OROP-3 में कुछ और होगा, और फिर होती है OROP-3 की बारी। अभी आपने देखा होगा लगभग समय पर घोषणा हो गई, एक बात सही। और इस बात उन्होंने मिलीजुली, जैसे सरकार है वैसे मिलीजुली OROP-3 बनाने की कोशिश की, आप समझ सकते हो, यानी एडजस्टमेंट कोशिश करने की गई। बेस ईयर 2023 को ही लेते और OROP-2 की तरह कर दे तो मामला तुम्हारा बहुत ही बेकार जाता। पहले OROP-2 में तो कई माइनस में चले गए थे, कईयों की मुंडी नीचे ग्राफ चला गया था। OROP-3 में उससे भी ज़्यादा जाता, ये मैं सब लिख के दे सकता हूँ, आराम से जाता। OROP-1 से OROP-3 इन्होंने सबका एवरेजिंग लिया और देखा तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा, 1 से 5%, 2% 5 साल में आपका बढ़ रहा है। लेकिन इक्वलाइजेशन का मतलब है कि जब आप इंक्रीमेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हो तो पुराने को भी उसका फायदा मिले, किसी भी रेशियो में मिले। हम ये कहना चाहते, इक्वलाइजेशन भी करना चाहते तो किसी न किसी रेशियो में करना चाहते हो। अब इसमें तमाम तरह की विसंगति हैं, चारों तरफ से विसंगति हैं। एक अजीब विसंगति है कि एक SM और सूबेदार में 9,000 का फर्क है। आंकड़े बता रहा हूं मैं, टेबल नंबर 8 आप देखिए, आप सूबेदार की है शायद 37,000 और सूबेदार मेयर की 46,300, यानी लेफ्टिनेंट एक रैंक से भी ज़्यादा कर दिया। और लेफ्टिनेंट 32 साल सर्विस से ज़्यादा को फायदा कर दिया लेफ्टिनेंट कैप्टन में। ये सारा मैनिपुलेटिंग अजीब है। सूबेदार को X ग्रुप को फ़ायदा ही नहीं है, इसमें Y ग्रुप को भी फ़ायदा नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं किया है। ऐसे लग रहा है कि फिगर न किसी फॉर्मूले से न किसी, ये रैंडमली चिपकाए हुए फिगर हैं, कट पेस्ट किए हैं और कहीं थोड़ा बहुत इधर से उधर ध्यान किया। किसी को लाइव डाटा नहीं दिखाते हैं, ये किसी की राय नहीं लेते हैं, अपने आप इन्होंने ऐसा ड्राफ्ट किया, वो हो गया। अब दोस्तों आगे क्या करना है? अब सबसे पहले हमें ये वर्कआउट करना है कि सही विसंगतियां क्या क्या हैं, क्योंकि अब यदि हम युद्ध में कूदेंगे, सरकार के सामने जाएंगे या सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे तो जितने सैनिक संगठन हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, जो अनोमली वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी 2 संगठनों से बात हुई। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, मैं डेंटल सर्जरी के बाद मुझे ये डेंगू टाइप हो गया था, तो इससे मैं 9 दिन से थोड़ा सा सफ़र कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसमें मुझे मिला था समय, लेकिन मैं उनसे माफ़ी चाहिए कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। तो ताकि हम जानना चाहते हैं, उनको मैंने कहा सर आप ड्राफ्ट तैयार कर लिए, लोगों को बताइए कि आखिर हमारी विसंगतियाँ क्या है, तो हम सब एक ग्रिड पे हो जाएं कि हमारी ये विसंगतियाँ और इसी विसंगति 2, 3, 4 हों, इससे ज़्यादा नहीं। हमें OROP विसंगतियों को पहले आगे रखना है और उसके हमने ड्राफ्ट तैयार करने हैं, DSW तक पहुँचाया जाए, MOD के और दूसरी ब्रांच है रक्षा मंत्री तक पहुँचाया जाए, और दूसरे सेक्रेटरी हैं आप वहाँ पहुँचा सकते हो। फिर माननीय राष्ट्रपति जी को पहुँचाने न पहुँचाने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, जहाँ पर पहुँचाना है पहुँचाइए। उसके बाद हमने सड़क पर किस तरह को उतरना है, किस तरह एजिटेशन करना है, ताकि इस बार जब भी हम कोई कदम उठाएं मिल के उठाएं, सोच समझ के उठाएं, सरकार ज़रूर सुनेगी, मानेगी, ऐसी बात नहीं है। इस बार हमने पूरी ताकत लगानी है दोस्तों। तो ये था अपडेट, जैसे कि देर है अंधेर नहीं है और होप इज लाइफ। हम आशावादी हैं, हमारे संगठन भी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं हमेशा कहते हैं हम आशावादी हैं। हम कोर्ट का भी काम जान गए हैं, अदालतों का काम या सड़क का काम, संसद का काम, काफ़ी चीज़ें हमारे जवान अवेयर हुए हैं। लेकिन OROP-2 ने हमें ये दिखा दिया कि भारत के जितने पूर्व सैनिक हैं अब वो जान चुके हैं कि उनके राइट्स कैसे होते हैं, वो जान चुके हैं, अवेयर तो हुए हैं, जागे हैं। अब वो अपनी लड़ाई बिना किसी अधिकारी के लड़ सकते हैं, अपना खुद लीडिंग कर सकते हैं। छोटे मोटे इशू हो सकते हैं, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भुला करके आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये सैनिकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी के क्या बोलते हैं संगठन के नाम की या संगठन
इतना बड़ा नहीं है। सैनिक जहां लगा है, सैनिक की एकता सबसे बड़ी है और उसके लिए बिल्कुल आगे डट के अब मुकाबला करने की तैयारी है। धन्यवाद।